हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी हार्डवर्क में आपका शुक्रगुजार हूँ। हार्दिक अभिनंदन है। मैं कल आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ाया था भारत का इतिहास जो चैप्टर मैंने पढ़ाई थी, उस चैप्टर के बारे में दो चार शब्द कुछ रह गई थी जो मैं आज आपको पढ़ाने वाले हैं। कल कुछ हाईलाइट आपको बताना चाहता हूँ जो चीज़ मैंने कल बताई थी। कल क्या बताई थी, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ऋग्वेद के बारे में हमने बताया था कि भारत का इतिहास में धार्मिक ग्रंथ, प्राचीन भारत में धार्मिक ग्रंथ की बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। इसके बारे में बताई गई थी जीवन कैसे जीना है, राजनीतिक कैसी करनी है, बिजनेस कैसे करना है और हर एक प्रकार की क्रियाएं, कला कैसी करनी है, ज़िंदगी को कैसे संवारना है, ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में चर्चा की गई थी। आज मैं जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, कल जो मैं टॉपिक बताया था ऋग्वेद में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ टॉपिक के बारे में रूबरू कराता हूँ। ऋग्वेद में हमने मंडल के बारे में पढ़ा था और ऋचाओं के बारे में पढ़ा था। यानी ऋचा मतलब होता क्या है ना, मंत्र होता है। ऋचा मतलब मंत्र होता है, मंत्र। तो ऋचा हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में सावित्री का जो गायत्री मंत्र है उल्लेखित है, विश्वामित्र द्वारा लिखी गई थी। उसमें हमने पढ़ा था 1028 सूक्त है, 11 वाल लिखिए सहित। हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का वर्चस्व है तो वह राजनीतिक प्रणाली का वर्चस्व है। राजनीतिक प्रणाली में हम लोगों ने सीखा था कि आर्य लोग कैसे इंडिया में आए थे, अपनी राजनीति कैसे आगे बढ़ाएं। आइए हम उसके कुछ पहलू को आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ टॉपिक है जो ऋग्वेद के बारे में बच गई थी, मैं उसको बताना चाहता हूं। कुछ टॉपिक ये है कि प्राचीन भारत में ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ लिखी गई है। इंद्र के लिए कितने ऋचाएँ लिखी गई है कि 250 ऋचाएँ लिखी गई हैं। ऋचा का मतलब होता है मंत्र, यानी 250 मंत्र लिखी गई है। और आगे है अग्नि। अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ लिखी गई है। अग्नि के लिए कितनी ऋचा लिखी गई है? 200 ऋचाएँ लिखी गई है। अब क्या होता है, ऋग्वेद में शतपथ ब्राह्मण के बारे में, शतपथ ब्राह्मण के बारे में चर्चा की गई है। कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए शतपथ ब्राह्मण की चर्चा किस वेद में की गई है? तो ऋग्वेद में की गई है। अग्नि के लिए कितने ऋचाओं लिखा गया है, मंत्र लिखा गया है? तो 250 मंत्र लिखा गया है। अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ लिखा गया है और इंद्र के लिए 250 मंत्र लिखे गए हैं। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद यहाँ तक समाप्त होती है। जो जो खास पहलू थी, सारे पहलू को मैंने एक पहले वाली वीडियो में और इस वाली वीडियो में मिलाकर कंप्लीट कर दिया। और अगला क्या है, ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद आइए उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। सामवेद में कहता है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। कहेगा कि यजुर्वेद का परिभाषा क्या है? तो यजुर्वेद का परिभाषा आप लोग दीजिएगा कि शाश्वर पाठ के लिए मतलब पाठ पढ़ाने के लिए तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद का परिभाषा है। यजुर्वेद में योगों के नियम एवं विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। यही यजुर्वेद में योगों के नियम एवं विधि विधानों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। जानकारी कहाँ मिलती है? तो यजुर्वेद में। यज्ञ जो गाँवों देहातों में यज्ञ कराई जाती है, उनकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो यजुर्वेद में मिलती है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा वेद जो गद्य एवं पद्य में है? तो यजुर्वेद है। इसे पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अर्धवायु बोलते हैं।
अब आते हैं अगला यजुर्वेद जैसे ही समाप्त हुआ, मैं आगे सामवेद। सामवेद के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। सामवेद ऐसे है वेद है जो गानों के लिए, संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इस वेद से ही गाना उत्पन्न हुई है। गाना जो सुनते हैं किस वेद से संबंधित है, तो सामवेद से संबंधित है। तो सामवेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग सीखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो यूपीएससी के अदर एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। आइए मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है क्या? गान होता है। गान मतलब गाना गाना। ये गाना, साम का मतलब होता है गान और वेद का मतलब होता है ग्रंथ। तो यानी गाने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? तो सामवेद कहलाता है। गाने वाला ग्रंथ सामवेद कहलाता है। आइए, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। मतलब जो गद्य में, जो यज्ञ में गाया जाता है गाना के रूप में, तो वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो सामवेद। जब भी गाना के रूप में आएगा ना, तो वह सामवेद से संबंधित होता है। आइए अगला, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? उद्रात्री बोलते हैं। याद रखिएगा, सामवेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? उद्रात्री बोलते हैं। सामवेद को पढ़ने वालों को उद्रात्री बोला जाता है। आगे आइए और चैप्टर देखते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय गान को जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कुछ और पॉइंट है। देखिए, ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है ना, जो बहुत पहले गुजर चुकी है, ऐतिहासिक, इसी को बोला जाता है। तो ऐतिहासिक घटनाएं यजुर्वेद और सामवेद में नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसमें केवल सामवेद में गाने के लिए बारे में चर्चा की गई है, एवं गद्य एवं पद दोनों में होता है, और इसमें यज्ञ के विधि विधानों के बारे में जानकारी की गई है। और बलि जो होते हैं ना, बलि दी जाती है, उसके बारे में यजुर्वेद में ही इसकी जानकारी मिलती है। बलि देना चाहिए या किस आधार पर बलि देना चाहिए। हाँ, बलि देना भी हिंदू धर्म में कहा गया है। किस में? यजुर्वेद के तहत कहा गया है कि बलि देना भी जरूरी है। तो आइए कुछ और बातें पढ़ते हैं जो मैंने कल बताना भूल गया था, तो आज मैं उस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है। क्या मैंने ध्यान से हटा लिया था कि भारत का इतिहास जो है ना, बहुत सारे देश यहाँ आकर शासन किए, अंग्रेज आकर शासन किए, और यूरोप वाले आकर शासन किए, पुर्तगाल वाले आकर शासन किए, मध्यकालीन यानी जो मुस्लिम जो थे वो लोग आकर यहाँ शासन किए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भारत का नाम दिया है, भारत का अपना अपना वो लोग नाम दिए हैं। तो आइए कुछ बातें। यूनानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय उन लोगों ने भारत को क्या बोला था? इंडिया कहा था, इंडिया से सूचित किया था। बोला था यूनानियों ने, हमने इंडिया पर आक्रमण कर दिया, तो भारत का नाम, दूसरा नाम इंडिया हो गया। अब क्या होता है, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने, जब मुसलमानों ने अटैक किया भारत पर, तो भारत को जानते हैं क्या किया? वो लोग भारत का नाम दिया हिंद दिया अथवा हिंदुस्तान दिया, जो आज भी भारत का नाम हिंद या हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। और संविधान में भारत को, इंडिया डेट इज भारत कहा गया है। संविधान में भारत को डेट इज इंडिया कहा गया है, यानी भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और हिंदुस्तान भी बहुत लोग बोलते हैं, तो हिंदुस्तान भी इंडिया का ही नाम है। और भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये 3
भागों में बांटा गया है। और हम लोग प्राचीन भारत के तहत हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अब लोगों को अथर्ववेद का जो टॉपिक आएगा अगला वीडियो में आ जाएगा। अथर्ववेद थोड़ी लंबी उसके बारे में लिखा गया है, जिसमें जादू टोना के बारे में जिक्र किया गया है और उसमें बहुत सारे इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलेगी, इसलिए वो थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको एक वीडियो में करके आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ लिखी गई है, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ लिखी गई है। शतपथ ब्राह्मण के बारे में किस में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। अब यजुर्वेद में क्या मिलता है? शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय का अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में योगों के नियम एवं विधि विधानों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब कह सकते हैं यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। कौन? यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में। इसे पढ़ने वालों को अर्धवायु कहते हैं, अर्धवायु कहते हैं। इसमें भी थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। सामवेद, सामवेद का अर्थ होता है गान, साम का अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। ऋचा मतलब क्या होता है? मंत्र होता है। और सामवेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? उद्रात्री बोलते हैं, उद्रात्री बोलते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। और यजुर्वेद तथा सामवेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, इसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलेगा। और भारत का इतिहास यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारत का इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बांटते हैं। दोस्तों ये यूपीएससी हार्डवर्क जो चैनल है बिल्कुल बेसिक से आपको उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा जो हर एक कंपटीशन में जो जीएस जीके पूछे जाते हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और एक नोट बना लीजिए, एक छोटा सा पन्ना बना लीजिए और जो जो शब्द लिखी गई है ना उसको नोट करके याद कर जाइए। यही कंपटीशन में पूछता है और कोई दूसरा तीसरा कंपटीशन में नहीं पूछता है। तो थैंक यू दोस्तों, ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।